की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों और सांस्कृतिक स्कूल के बच्चों के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। 2 दिवसीय प्रवास पर दून पहुंचे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत। पूर्व सैनिकों ने किया संवाद। उत्तराखंड में प्री एसआईआर की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने अपने अफसर मैदान में उतारे। लापरवाही की तो सीधे कार्रवाई। देहरादून में इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में पहुंचे हरीश रावत। मलन बस्ती व वन्य भूमि मामले को लेकर धरने का ऐलान। शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विरोध जारी। राजकीय शिक्षक संघ और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने की बैठक। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विधायक उमेश शर्मा ने जताया अफसोस। संबंधित सभी पक्षों से मांगी माफी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बिजली बकायेदार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर बिजली बिल बकाया। मंत्री रेखा आर्य पर 2.98 लाख रुपए का बिल बकाया। ऊर्जा निगम ने जारी किए टॉप बकायेदारों की सूची। निगम की बकायेदारों की सूची में मंत्री का नाम शामिल। मंत्री के होटल रुद्राक्ष पैलेस का बकाया है बिजली बिल। बागेश्वर के कौसानी में बना है होटल रुद्राक्ष पैलेस। सूची में पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास का नाम भी शामिल। पूर्व मंत्री पर 2,85,990 रुपए का बकाया होने की बात सामने आई है। देहरादून में पूर्व सैनिकों का बड़ा सियासी संदेश। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भाजपा में शामिल। देश विरोधी राजनीति के खिलाफ एकजुटता का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जताया अटूट विश्वास। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और तरुण बंसल की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। पूर्व सैनिक बोले राष्ट्र प्रथम की भावना से लिया ऐतिहासिक फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रविवार को कोटद्वार में दशहर ग्राउंड और खोह नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस अभियान में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने भी हिस्सा लेते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, पर्यावरण और मन को स्वच्छ रखने का जो कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है उसकी सभी को तारीफ करनी चाहिए। सिंबॉलिक जो है समझ लेते हैं कि जहां सारा कचरा उठा करके हम जंगल में संरक्षित करेंगे, क्योंकि खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तेजी से कदम उठाए। पर्यटन सचिव धीराज गर्भयाल ने बताया कि सभी डीएम के साथ बैठकें पूरी कर मांग के मुताबिक धनराशि जारी कर दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जहां मुख्य धाम स्थित हैं। हरिद्वार, देहरादून और टेहरी को 1-1 करोड़ रुपए जारी किए गए ताकि अंतिम समय में फिजिकल रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर शासन स्तर की मीटिंग के बाद प्राप्त निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। इसमें देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी 4 धाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टेहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे वैसे लोग जो लास्ट मोमेंट में जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसमें सुविधाएं
आपको मुहैया करानी होती है। खबर देहरादून से है, जहां पर साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, साथ ही एयरपोर्ट का निर्माण कर एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि गैरसैंण में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में वहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि वो पायलट से बातचीत रनवे निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का आकलन भी कर चुके हैं। मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। खबर है नैनीताल से, जहां पर विलुप्त हो रहे गिद्ध पक्षियों को बचाने के लिए देश में गिद्ध संरक्षण के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से कई योजनाएं संचालित हैं। इनके लिए हरियाणा पंचकुला के पास पिजौर और मध्य प्रदेश के मंदसौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि विलुप्त होते गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। जंतु विशेषज्ञों के अनुसार गिद्ध की औसतन आयु 50 वर्ष होती है और प्रत्येक मादा गिद्ध साल में एक ही बार अंडा देती है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि गिद्ध की संख्या में कमी का मुख्य कारण ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनाक नाम का इंजेक्शन है, जो मवेशियों में लगाया जाता है। मरे हुए मवेशियों को खुले में फेंक दिए जाने से मांस खाने की वजह से गिद्ध बीमार हो जाते हैं। बाद में उनका लीवर और गुर्दा खराब हो जाता है, जिससे अंडे पूर्ण विकसित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो वल्चर्स जिनका दिखना बहुत ज़्यादा कम हो गया था पहले के समय में, आज नैनीताल के आसपास के इलाकों में, जैसे आपने बताया हमारे जू प्रीमाइसेस के ऊपर, बाकी नैना कंजर्वेशन रिजर्व में इनकी प्रेजेंस लगातार देखी जाती है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि फूड चेन के ऊपर एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, तो इनकी प्रेजेंस दिख रही है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। सेम जैसे आपने फॉक्स के बारे में भी बताया, तो फॉक्स की प्रेजेंस दिखना भी, क्योंकि फूड चेन का पार्ट रहते हैं, तो सारे लोग अपना कार्य उसी तरह से करते हैं। तो अगर इनकी प्रेजेंस दिख रही है तो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है ये। हम वल्चर विलुप्ति के कगार पे इसलिए पहुंच चुके हैं, पहले तो हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो चुका है। दूसरा, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जानवरों के प्रति, उनकी प्रोडक्टिविटी जैसे कि गायों में दूध बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से जब वो मर जाते हैं और उनको वल्चर कंज्यूम करते हैं, तो उनके जो वल्चर एग उनका जो होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जो नए वल्चर प्रोड्यूस होने वाले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ तक इसका प्रिजर्वेशन की बात है, इसके फूड हैबिट कुछ इस तरह का है, हम इसको फूड परोसेंगे तो उसको खाने के लिए आने वाला जल्दी नहीं है, और स्कैवेंजर से उसको लगेगा कि सिस्टम में कहीं कोई चीज़ सड़ी गली है, कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसी पे अटैक करके उसको पकड़ के उसको फूड करता है, और उसका नेचर है कि वो प्रकृति को सॉफ्ट रखे। खबर है रुड़की से, जहां पर मंगलौर क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुए ब्लाइंड मर्डर केस का हरिद्वार पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। और आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्रेस वार्ता कर खुलासे का ब्यौरा पेश करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से हत्या करने में इस्तेमाल किया गया पत्थर, लूटे गए 20,000 रुपए नकद और खून से सनी जैकेट बरामद की है। बता दें कि 17 फरवरी को मंगलौर नहर पटरी मार्ग स्थित पुराने पीर के पास एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले थे। शिनाख्त के बाद मृतक की पहचान मंगलौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। ये 17 तारीख को दोपहर को ये प्रदीप कुमार, ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र, इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे एक घाव का निशान था। तो इसमें 103 BNS के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें CIU और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। CCTV से इसमें हमें लीड मिली थी और CCTV में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए,
तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी। तो ये कल देवबंद राय पे उससे मिलती जुलती एक हुलिये का व्यक्ति को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। खबर है देहरादून से, जहां पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसमें प्रदेश भर में कार्यरत टास्क फोर्स और इंटरसेप्टर दलों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। बैठक का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, रेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण की रणनीति तैयार करना रहा है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 14 टास्क फोर्स टीमें और 16 इंटरसेप्टर वाहन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन वाहनों में एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन और कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखते हुए नियम विरुद्ध पाए जाने वाले वाहन चालकों का मौके पर ही चालान किया जाता है। 1 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि में इन टीमों ने कुल 1,18,000 चालान किए हैं, जबकि 7,891 वाहनों को सीज किया गया है। साथ ही इस अवधि में 22 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून में एक बड़ी बैठक की गई है। यह बैठक हमारे अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में की गई और बैठक में जो हमारे उत्तराखंड के सारे टास्क फोर्स हैं और इंटरसेप्टर दल हैं उनको बुलाया था। उनके सारे अधिकारी आज उपस्थित थे और इसमें काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहा। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि दुर्घटना जो बढ़ रही है या कई जगह अगर दुर्घटना कई जगह कम भी हो रही है तो उसमें क्या कारण है, हम लोगों से क्या और किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, इस बारे में डिस्कस किया गया और यह देखने में आया कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 14 टास्क फोर्स हैं और 16 इंटरसेप्टर दल हैं। ये गाड़ियाँ हमेशा घूमती रहती हैं और जगह जगह चेकिंग करती हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में अप्रैल से होने जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ की शत प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में BLA-1 नियुक्त कर दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि BLA-2 के नियुक्तिकरण को लेकर अधिकांश क्षेत्रों में कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, जैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त ने जो हमको गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को इस संदर्भ में परिचित करा दिया था और उसके संदर्भ में हमने BLA-1 जो प्रत्येक विधानसभा का एक होता है उसको पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया था और BLA-2 हमारे अधिकांश BLA-2 बन चुके हैं। जहां पर नहीं बने हैं तो वहां पर उनकी फ़ोटो और उनके कहीं पर मोबाइल नंबर मिसमैच हो गया था तो उसके कारण से नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही 100% अपने BLA-2 बनाने में सफल होगी। इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है। सर, आगामी खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में इस वर्ष 4 धाम यात्रा और हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर राज्य सरकार व्यापक तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार का दावा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले साल 60 लाख से अधिक तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंचे थे, जिसके बाद इस बार व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, लगातार बेहतर होती व्यवस्थाओं के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि है। उन्होंने बताया कि आगामी यात्रा सत्र को लेकर सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए। देखिए, जिस प्रकार से साल दर साल उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों का आगमन हो रहा है, अभी आप पिछले साल का देखें तो 60 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री यहाँ हमारे उत्तराखंड में चारों धाम का दर्शन करने आए हैं। तो लगातार इसमें जो तैयारियां अच्छी हो रही हैं, तभी तीर्थ यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उसी क्रम में आने वाली जो हमारी तीर्थ यात्रा होने वाली है चारों धाम की, उसमें भी इसको लेकर सरकार हमारी गंभीर है। पूरी यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों की बैठक भी ली है और एकदम कड़ा उनको डिसीजन भी दिया है कि हमारे चारों धाम यात्रा में व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के बिरही में नीतिमाड़ा जनजाति कल्याण समिति चमोली की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जनजाति समागम 2026 के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करते हुए सभी का अभिनंदन किया और भोटिया समुदाय की नीतिमाड़ा की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यक्रम हमारी जनजातीय परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए माध्यम है। कई अहम बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। अब मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय जनजाति समुदाय के विभिन्न गांवों से आई हुई मातृशक्ति युवा अब मैं करबल आग्रह करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय जनजाति समुदाय के विभिन्न गांवों से आई हुई मातृशक्ति युवा खबर है श्रीनगर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। सीटीएस के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी मनमंथन प्रेक्षागृह में सामरिक सोच एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को शुभकामनाएं दी। तो वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों के लिए चयनित 81 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस मौके पर उन्होंने सभी नवनियुक्त अध्यापकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कैबिनेट मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। कार्यक्रम में पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री अंतर सिंह अस्सवाल, मंडल अध्यक्ष विनय घड़ियाल, जिला महामंत्री गणेश भट्ट, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी, पूर्व जिलाध्यक्ष संपत रावत व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमिला भंडारी भी मौजूद रहे। मैं जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। बिटिया को बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। और बिटिया को ये कहूँगी कि सभी बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देना, अच्छी पढ़ाई कराना उनको और बहुत आगे बढ़ाना। आज मेरी बेटी पहली बार नहीं, पहले से ही बिटिया को टीचिंग का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने उसको टीचिंग लाइन में डाला। अधिकारियों को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सभी बच्चों को और टीचरों को बहुत बहुत अच्छा काम किया उनके लिए। नायक है और मैंने जनपद पौड़ी में काउंसलिंग कराई थी पिछले महीने 12 जनवरी को, और फर्स्ट ईयर में जो नियुक्ति पत्र थे उसमें मेरा वेटिंग में था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने पारदर्शिता के रखते हुए हमको नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेन मोटिव था कि शिक्षा विभाग में एक तरीके से जो बेसमेंट मतलब बेस है जो शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा, उसमें ज्वाइन करने के बाद अपने शिक्षा को सुदृढ़ करना और जो स्कूलों में निरंतर जो शिक्षा छात्रों की संख्या जो घट रही है उसके प्रति मतलब वहाँ पे छात्र निरंतर विद्यालय में आए, ऐसी जागरूकता भी रहेगी और साथ में शिक्षण कार्य भी रहेगा। कहाँ ज्वाइनिंग मिली आपको? जी मुझे ज्वाइनिंग थैलीसैंड जनपद में मिली, थैलीसैंड में मिली है, पौड़ी जनपद। मुझे नियुक्ति यमकेश्वर ब्लॉक में मिली है और मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है पहले से ही, इसलिए मुझे शिक्षा विभाग में जाना था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आभारी हूँ सर। मैं यूपी से हूँ वैसे तो, और मैंने 2019 में कर ली थी बीटीसी। वहाँ पे तब से वैकेंसी नहीं आई। यहाँ पे मेरी शादी हुई तब यहाँ पे वैकेंसी आई, तो अब मेरी नौकरी लगी, मुझे काफ़ी खुशी हुई सर। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी। मेरा नाम सिमरन रावत है और मेरा विधानसभा चौबटियाखाल और ग्राम कोला है, और आज मुझे प्राथमिक शिक्षा के लिए नियुक्ति पत्र मिला है। और क्या मैं पहले तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें ये पत्र प्रदान करने के लिए वो यहाँ पर आए, और मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं पिछले 1-1.5 साल से इसके लिए ट्राई कर रही थी और मैं स्टार्टिंग से ही टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहती थी। मैंने पढ़ाई भी इसी से रिलेटेड की थी और स्टार्टिंग बचपन से ही मेरा था कि मुझे शिक्षा विभाग में ही जाना है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इसी शिक्षा विभाग में ही आज नौकरी प्रदान की है।
ये प्रेरणा मुझे मैं अपने स्कूल से ही मिली है, जहाँ से मैं अपनी स्कूलिंग कर रही हूँ, अभी स्कूल में पढ़ा रही हूँ बच्चों को। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ आज। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दूँ वहाँ पे बच्चों के लिए। जो भी मुझसे हो पाए मैं वो सब कुछ करूँ उनके लिए, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाऊँ उन्हें। आज यहाँ पर 81 टीचर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये पौड़ी, देहरादून और टिहरी जनपद के जो अवशेष थे उनको बांटा गया है। अभी 1-2 जनपद में और अभी बंटने हैं, वो शेष हैं, उन पर कार्रवाई गतिमान है। तो जैसे जैसे वो कार्रवाइयाँ पूरी होती जाएंगी तो हम इनको नियुक्ति पत्र बांटते जाएंगे। और आज तो सौभाग्य का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों से इनको नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। जितने बच्चे बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, मैंने उनको शिक्षा विभाग की ओर से शुभकामनाएं दी हैं और साथ में मैंने ये भी कहा है कि इस बार का रिजल्ट हम 20 अप्रैल को घोषित कर देंगे। हमारे देश के सीडीएस जनरल चौहान जी आए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों से भी संवाद किया है, फिर मेडिकल के छात्रों के भी साथ संवाद किया है। और अभी आपने देखा होगा कि हमने बेसिक शिक्षा में आज 81 टीचर्स को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए हैं और अब पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी बेसिक शिक्षा में बिल्कुल जो है जितने भी टीचरों की कमी थी वो पूरी हो गई है। खबर है गुरुद्वार से, जहां पर काशीरामपुर क्षेत्र में चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि काशीरामपुर तल्ला निवासी एक महिला ने इलाके की कई महिलाओं को कमेटी में पैसा जमा कराने का झांसा दिया और बड़ी रकम इकट्ठा कराने के बाद फरार हो गई। महिला के फरार होने की खबर मिलते ही कमेटी में पैसा जमा करने वाली पीड़ित महिलाएं परेशान हो गई। तो करोड़ों का हिसाब हो रखा, अगर सबका लगाया जाए ना तो करोड़ों का, 1 करोड़ भी नहीं, 2 करोड़ भी नहीं, 4-5 करोड़ है। आपका कितना है? और मेरा 8 लाख रुपए है इस पे, 5 समितियों का। और इसने मेरा एक पैसा नहीं दिया। अब पड़ोस में है, बगल में रिश्तेदार भी है और हम तो इसी भरोसे में दिए कि पड़ोसी है यार। मैंने खुद अपने हाथों से 50-50 हज़ार इसके हाथ में दे रखे हैं। इसने बोला मेरे पापा की तबीयत खराब है, दीदी मेरे 50 है, पर मैं जब उससे जुड़ी थी तो ये लोग भी और मेरे साथ भी जुड़ गए। तो इसकी वजह से मतलब मेरे पीछे ये लोग जुड़े। जो ये बेचारी वो दीदी है तो इनका ये है कि वो कहीं काम करती है, वहाँ से जो पैसे लाती थी अपनी बच्ची की शादी के लिए उसने जमा किए। 7,000 रुपये उसको मिलते, 5,000 उसने जमा किए और उसने लास्ट में उसकी बेटी की शादी भी हो गई, एक पैसा नहीं दिया वापस। और अब वो जा रही है, बोल रही गूगल पे दे दो। गूगल पे के टाइम पे खाली लोगों को ठगी बना रही है और कुछ नहीं। खबर श्रीनगर से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में एमबीबीएस एवं पैरामेडिकल छात्रों ने सीरियस को गंभीरता से सुना। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के सुरक्षा केवल सैनिकों की नहीं बल्कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। सभी को जवाबदेही के तौर पर राष्ट्रीय चेतना जागृत रखनी चाहिए। मेडिकल छात्रों को समाज का स्वास्थ्य रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वरूप अधिकार अधिक जटिल हो गया है। सैन्य क्षेत्रों से आगे बढ़कर साइबर, आर्थिक तकनीक और जैविक क्षेत्रों तक खतरा बढ़ चुका है। तेज तकनीकी प्रगति ने चुनौतियों को बहुआयामी बनाया है, इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। सेना के आपका धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दून पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 21 फरवरी की रात थाना प्रेमनगर पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान संचालित किया। यह अभियान प्रेमनगर बाजार, नंदा की चौकी, सुधोवाला, झाचरा, विधोली और पौंध क्षेत्रों में चलाया गया है। चेकिंग के दौरान सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थलों और वाहनों में खुलेआम शराब पीते हुए 21 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और थाने लाया गया। इसके बाद सभी के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई है।
खबर है देहरादून से, जहां पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान देहरादून में भाजपा महानगर इकाई ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर मार्च निकाला है। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से पलटन बाजार होते हुए दर्शनी गेट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भाजपा नेताओं के आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप